एक तरफ भारत द्वारा अमेरिका सहित करीब 55 देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति भेजे जाने के कुछ दिनों बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में दूसरों की मदद करने के लिए भारत की तारीफ की। तो वहीं दूसरी तरफ चीन द्वारा पूरी दुनिया में पहले तो कोरोना वायरस फैलाने, फिर उसके बाद कोरोना की लड़ाई में दुनिया के कई देशों को नकली मेडिकल सामान की सप्लाई की वजह से चीन की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है और अब कई देश चीन के खिलाफ भी आ गए हैं। एक तरफ भारत का कद दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और चीन का कद छोटा होता जा रहा है। चीन को रोकने के लिए भारत समेत जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने एफडीआई के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे चीन बौखला गया है। ऐसे में चीन भारत को बर्बाद करने के लिए नई चाल चल रहा है। दरअसल कोरोना की वजह से कुछ देशों में लॉकडाउन है और इकोनॉमी पर ब्रेक लगा हुआ है। चीन की तरफ से श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव को पहले ही कोविड-19 टेस्ट किट्स, पीपीई मास्क और दूसरे सुरक्षा उपकरण भेजे गए हैं। अपने पुराने साथी पाकिस्तान की मदद तो वह पहले से ही कर रहा है। भारत की तरफ से चीन की चाल से पहले ही आक्रामक नीतियों को अपनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को सार्क देशों के साथ मीटिंग की थी और ये वीडियो मीटिंग इसी आक्रामक नीति का पहला कदम था। वहीं भारत ने अपने कुछ पड़ोसी देशों में मेडिकल सप्लाई मुहैया कराई और साथ ही मेडिकल टीमों को भेजा। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ उसने दक्षिण एशियाई देशों के मेडिकल एक्सपर्ट के लिए वेबिनार्स का आयोजन कराया। इसके ज़रिए महामारी से जुड़ी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। भारत को इस बात की चिंता है कि चीन महामारी का फ़ायदा उठाकर दक्षिण एशिया के कुछ देशों को कर्ज की पेशकश कर सकता है और अपने कर्ज का जाल फैला सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से दक्षिण एशिया में मौजूद पड़ोसियों तक पहुंचने की कोशिशों को तेज़ कर दिया गया है। भारत उनकी मदद करने के लिए जो भी कर सकता है वह कर रहा है, लेकिन जो चीन कर रहा है भारत के लिए वह मुश्किल है। चीन की तरफ से पहले ही श्रीलंका को $500 मिलियन का कर्ज दिया जा चुका है। इसका मकसद महामारी की वजह से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा देना है। सूत्रों की माने तो चीन की तरफ से इसी तरह के कर्ज की पेशकश नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव को भी की गई है। इससे भारत के ये सभी पड़ोसी देश चीन के कर्ज के जाल में फंसकर उसकी ही हर बात मानेंगे, अपने यहाँ चीन का भारी निवेश करवाएंगे और हो सकता है ये देश भारत के खिलाफ कदम उठाने से गुरेज ना करें। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा उभर रहा है। अब भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है कि चीन की इस चाल को कैसे नाकाम किया जाए।